नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। होली से पहले लगातार सामने आ रहे बयान सियासी उबाल की वजह बन रहे हैं। पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी को लेकर जमकर सियासत हुई, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने नसीहत दी है कि जिनको रंगों से दिक्कत है वो तिरपाल का हिजाब बना लें। वहीं बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने कहा है कि जिनको होली से दिक्कत है वो एक ही अस्पताल में इलाज कैसे करवाते हैं, क्यों ना अलग मुस्लिम वार्ड बनवा दिया जाए। उधर विपक्ष ने इसे राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करार दिया, तो मनोज मुंतशिर ने फिर से औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाने की मांग की। मनोज मुंतशिर ने मांग की कि विपक्ष ने ज़हनी दिवालियापन दिखाया है और इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि सियासत का खेल, अस्पताल में धर्मभेद और उड़ेंगे रंग गुलाल, मुस्लिम ओढ़ेंगे तिरपाल, तो 52 जुमा एक होली कब तक चलेगी सियासी बोली। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। पहले ये रिपोर्ट। होली के रंग, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की जंग। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। सियासत का खेल, अस्पताल में धर्मभेद। तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया। रंग पर किसी की हुक्मरानी नहीं है, न वो किसी एक मजहब का है। रंग तो रंग है, जिसको जिस तरह चाहे आदमी इस्तेमाल करे। उड़ेंगे रंग गुलाल, मुस्लिम ओढ़ेंगे तिरपाल। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा तिरपाल का, जैसे मस्जिद को भी तिरपाल से ढकते हैं तो तिरपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी। मुंतशिर बोले, औरंगजेब की कब्र पर बने शौचालय। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। जो व्यक्ति कानून की वर्दी पहनकर किस प्रकार की ओछी बातें करता है, तो उनको नौकरी करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर एक पक्ष को, एक समाज को धमका करके तुम अंदर रहने की बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा नौकरी करने का मतलब क्या बनता है। 52 जुमा एक होली कब तक चलेगी सियासी बोली। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर आज की पूरी डिबेट फोकस रहने वाली है। पहला सवाल, सियासत का खेल, अस्पताल में धर्मभेद। बीजेपी के विधायक कह रही हैं कि अगर होली से दिक्कत है, एक ही दिन जुमा, एक ही दिन रंग, उसको लेकर तमाम तरह की बातें तर्क वितर्क हो रहे हैं, तो आखिर एक अस्पताल में इलाज क्यों कराया जाता है, वहां क्यों नहीं मुस्लिम वार्ड अलग हो जाए। सवाल ये भी, उड़ेंगे रंग गुलाल, मुस्लिम ओढ़ेंगे तिरपाल। कई जगहों पर हमने देखा है, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई हैं, कई जगह मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सलाह दे रहे हैं कि जिनको रंग गुलाल जो कि हवा में रहेगा उससे दिक्कत है, तो तिरपाल का हिजाब बना लें। और सवाल ये, 52 जुमा एक होली कब तक चलेगी सियासी बोली। होली को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है, पक्ष विपक्ष दोनों ही हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र हमारे साथ हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, प्रियंका गुप्ता जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए और एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो शुरुआत प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवा दिया जाए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई राम मंदिर पर जब इतना झगड़ा है तो उसमें अस्पताल बना दीजिए, स्कूल बनवा दीजिए। तो औरंगजेब जैसा क्रूर शासक, पहला तो उस पर शौचालय की बात कर रहे हैं, और दूसरा होली और जुमे को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अब लोग कह रहे हैं कि भाई तिरपाल का हिजाब बना लीजिए, मस्जिदों को ढक लीजिए। तो तमाम तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। तो आखिर कब तक ये सियासी बोली चलेगी। आस्था जी, जो क्रूर था वो क्रूर था, उस पर सरकार को जो फैसला लेना वो ले ले। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्रूर हैं तो उनकी जगह पे क्या बनवा दिया जाए, ये भी बता दें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे समाज में जहर घोलने का काम किया है, पहले तो सीईओ ने बोला, अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई कहे सड़क दुर्घटना हो सकती है तो आप बोलो सड़क पे निकलो ही नहीं, दुर्घटना नहीं होगी। ये पुलिस का काम है। कोई बीमारी किसी के अंदर आए, बोले अस्पताल में भर्ती हो मत हो, बीमारी मत हो, अस्पताल नहीं बना पाएंगे, बीमारी मत हो, ये कोई तर्क है?
अगर सीईओ अनुज चौधरी ये नहीं निश्चित कर पा रहे कानून व्यवस्था को, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है अपने घर में नमाज पढ़े, हिंदू अपने घर में होली मनाए, तो इसका मतलब अनुज चौधरी क्या करें, वर्दी को खूंटी में टांग दें और उसके बाद अपने घर में वो भी आराम से लेटे, फिर क्या जरूरत है कानून व्यवस्था की। तो अगर कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन जाएंगे तो देश में कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है संविधान को खत्म कर दिया जाए और एक नया कानून लागू कर दिया जाए, उसमें सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब इस तरह के तर्क गढ़े जा रहे हैं। आस्था जी, आप देख रहे हैं कि संविधान की कितनी चिंता कर रहे हैं कि प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को कैसे कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और औरंगजेब को अपना रिश्तेदार बताने का कार्य कर रहे हैं। अरे आप चिंता करिए ना कि औरंगजेब के बारे में इतनी सुंदर बातें समाजवादी पार्टी के मुंह से निकलती है तो सुनते जाइए ना कि प्रदेश के मुखिया के लिए बड़ी भव्य और सुंदर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जनता ने किया है। सबसे शीर्षस्थ पद पर बैठा रखा है धर्मेंद्र यादव जी, सबसे शीर्षस्थ पद पे। और रही बात, जब राम भक्तों ने, कृष्ण भक्तों ने, होली दिवाली दशहरा मनाने वाले लोगों ने राम भक्त कृष्ण भक्त की सरकार बनाई है तो किसी की औकात है क्या कि होली दिवाली दशहरा को बैन कर पाएगा। अरे वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी जिसमें कहा जाता था आधा दिन जुमे मनाइए और आधा दिन होली के लिए। वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी जब काशी में पूजा को प्रतिबंधित किया जाता था। वो समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी जब जय श्री राम बोलने पर लोगों को जेलों में डाल दिया जाता था। आज राम भक्त की सरकार है, सनातन की सरकार है, जनता की सरकार है। मैं तो चुनौती देते हुए कहता हूँ भैया औरंगजेब की क्या आवश्यकता है यहाँ पे। अरे औरंगजेब का तो नामो निशान मिटा दिया जाए भारत के लोग कह रहे हैं। जो आतंकवादी, जो अत्याचारी, जो उग्रवादी भारत में आके हमारे महिलाओं को लूटा, हमारे इज्जत को लूटा, भारत की संस्कृति को लूटा, भारत के धरोहर को लूटा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग मुंह से उसके साथ खड़े हो जाते हैं। एक चीज कहूंगा आस्था जी, 5 सेकंड पूरा करिए। धर्मेंद्र जी बोल लीजिए धर्मेंद्र जी, आप बीच में बोले। मैं कहूंगा धर्मेंद्र जी जानते हैं आप लोग के लिए शेर शायरी कही गई है, कहा गया है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हुआ क्या, पहले अंग्रेज, फिर मुगल, फिर कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, सब लोगों ने चाहा कि सनातन पे कुठाराघात करे और सनातन को समाप्त करे। लेकिन क्रमशः आप देखिएगा मुगल भी समाप्त हुए, औरंगजेब भी समाप्त हुए, अंग्रेज भी समाप्त हुए और अब सपा कांग्रेस भी समाप्त हो गई है। ठीक है, आप दोनों को फिर मौका मिलेगा, बाकी पैनलिस्ट भी अपनी बात रख ले। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है। प्रियंका जी, औरंगजेब का जैसे ही जिक्र हुआ उस पर अब पॉलिटिक्स नहीं थम रही। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि क्यों नहीं उसकी कब्र पर शौचालय बना देना चाहिए। देखिए आस्था जी, भाई कब्र से कुछ लोग निकल आए और राजनीति होने लगी, पर कुंभ में जो लोग मर गए वो अभी तक ढूंढ के नहीं निकाल पाए। अभी केतकी जी अस्पताल की बातें करी थी। अरे इनसे पूछिए कि उस महिला का दर्द नहीं पता जो कंधे पर अपने पति को लाद कर ले जा रही थी। मुझे नहीं पता ये कहाँ की विधायक है, पर जहाँ की भी विधायक है अपने क्षेत्र में जाएं और वहां पूछें कि जो प्राथमिक विद्यालय है क्या वहां पर टीचर है, क्या जो सरकारी अस्पताल है वहां पर डॉक्टर है? नहीं होंगे। इनको फक्र नहीं है, इनको तो यहाँ पर मुंह जुबानी खर्च करना है, इनको अनाप शनाप बयानबाजी करनी है ताकि इनकी राजनीति चमकती रहे। आज मैं तो विपक्ष हूँ, मैं तो कम से कम मुद्दों की बात करूंगी। मैं तो पूछूंगी कि जिस किसान ने आत्महत्या कर ली उसकी क्या गलती थी। मैं तो ये पूछूंगी कि उस ऑटो वाले की क्या गलती थी जिसका ऑटो जब्त कर लिया, 50,000 रुपए मांगे गए उससे और उसने आत्महत्या कर ली। मैं पूछूंगी ना कि अभी तक मनरेगा का फंड रिलीज क्यों नहीं किया आप लोगों ने? बोलिए आप बनाएंगे क्या? कोई सनातन है क्या? आप ही सनातन है? बाकी आस्था जी, इस आरोप पर जवाब दीजिए। आस्था जी 10 सेकंड देखिए, हमारी बहन जब बोलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि जब कांग्रेस को कोसती हैं, अरे भाई किसानों की बात करती हैं, 1200 किसान आत्महत्या किए हैं, कर्नाटक में चर्चा ही नहीं करती हैं। हिमाचल में किसानों को कोई फ्री बीज ही नहीं मिल रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा, उस पर चर्चा ही नहीं करती है। अरे पूछा जाता है बहनों से, महिलाओं से, माताओं से, उन विधवाओं से पूछिए ना कि पूरे देश में एक ही जगह विधवा कॉलोनी बनी और किसके नाते बनी? आपके दुष्परिणाम के नाते, कांग्रेस के नाते। जो सिखों की हत्याएं आपने कराया उसका जवाब दे कौन? आज जब सनातन की बात होती है, जब धर्म की बात होती है, जब गाय की बात होती है, गंगा की बात होती है, भारत की संस्कृति की बात होती है, हमेशा कांग्रेस खींच के लेके जाती है। आस्था जी जानते हैं इसमें बहुत बड़ा रोल रहा, भारत की संस्कृति को विखंडित करने में बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस का। कांग्रेस ने क्या किया आप बताइए? हमारे माता पिता गरीब हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, वो हमारे लिए महान है कि अकबर हमारे लिए महान है? अकबर को महान बनाने का जो पाप रचा, जो औरंगजेब को महान बनाने का, उसके नाम से सड़कों का, उसके नाम से भवन निर्माण का कार्य जो कांग्रेस पार्टी ने किया, इसके नाते कांग्रेस को कहता मुंह पे काली पोत लीजिए, काली। आपके देश में शिवाजी थे, आपके देश में संभाजी थे, आपके देश में महाराणा प्रताप
बात है, तो ठीक है। बीरो का धर्मेंद्र यादव जी उसको बोलिए। छेड़ के बोलिए, औरंगजेब का जिक्र आपने की पार्टी के नेता की आस्था जी, लखीमपुर खीरी में व्यापारी के बेटे की हत्या हो गई, उसके परिवार का रोना इनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि इनकी आत्मा ही मर गई है। इनसे क्या कोई बात आप करें? दूसरे अरे प्रयागराज में दौड़ा दौड़ा के हत्या हुई व्यापारी की। प्रयागराज में अतीक अहमद ने व्यापारी की ही हत्या की जवाब थी। दीजिए। प्रयागराज में व्यापारी की ही हत्या की थी अतीक अहमद ने। मुख्तार अंसारी ने जो हत्या की थी, एक विधायक की ही हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में जो लोग मरे थे वो व्यक्ति ही थे, भारत के थे, में मारे गए लोग हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में 700 लगे हुए और जो हिंदू मारे गए वो सब भारत के ही रहने वाले थे। लेकिन यही पूछा जा रहा है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी क्यों हमेशा हिंदू धर्म की बुराई करती है? एक सब तो गलत है जो जिसका मानना पड़ेगा, तब तो आप काम कर पाओगे, नहीं कहां से कर पाओगे? मुझे बताइए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ फजील अहमद जी हैं। फजील अहमद जी बताइए, अब बयान इस तरीके का आ रहा है, एक तरफ तो एक पक्ष घेर रहा है कि भाई पुलिस ये कैसे कह सकती है कि आप घर से मत निकलिए, क्राइम होगा तो क्या लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, एक तर्क ये है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो रंगों का त्योहार ही है, पूरे दिन हवा में रंग उड़ता है, गुलाल उड़ता है, तो किसी की भी गारंटी नहीं है वहां से कोई भी निकले, जरूरी नहीं हो किसी जाति धर्म का हो। तो खुद को बचाने के लिए जतन तो होली के दिन खुद ही करने पड़ते ना, या तो देख समझ के निकलना होता है, नहीं निकलना होता है। तो हम भी करते हैं जिसको रंग के पास नहीं जाना है। आस्था जी, हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहली बार होली मनाने जा रहे हैं। इसके पहले कभी होली हुई ही नहीं देश के अंदर, नहीं कानपुर और कभी होली किसी ने खेला ही नहीं। कानपुर में दंगा हुआ था, बरेली में कर्फ्यू लगा था, रामपुर में कर्फ्यू लगा था, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू लगा था, बुलंदशहर में कर्फ्यू लगा। पहले सुन लीजिए। बोलिए। और मुंतसिर क्या बोले, मनोज मुंतसिर, अरे इन्हीं के पुरखे थे जो अकबर को महान बताते। अलोपनिषद लिख दिए ये लोग, अपना हिंदू धर्म ग्रंथ लिख दिए, उसमें अलोपनिषद लिख दिए। हम लोग थोड़े कुछ कर रहे हैं। ये लोग कितना, ये लोग चरण चुंबन करते हैं सरकारों का। जब जिसकी सरकार, जब अकबर की और औरंगजेब की सरकार थी तो उनका चरण चुंबन ये लोग किए, फिर अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों का चरण चुंबन किए, फिर कांग्रेस आ गई, कांग्रेस का, कौन बदला? इनका चरित्र आप बताइए, आप मुगलों के साथ आए थे कि भारत के इतने थे? लालची आप हैं, मुगलों के साथ आए थे कि भारत के थे? अगर भारत के थे, सनातन को मानने वाले थे, मुगलों के आने से पहले तो बदल लिया। सनातन का पूरा देश जानता है कि धर्म कौन बदला, कर्म कौन बदला, व्यवहार कौन बदला, विचार कौन बदला। इसी देश सब लोगों ने में देखा भैया, तलवार के भय से कौन डर गया? सबने देखा तलवार के भय से शिवाजी नहीं डरे, तलवार के भय से संभाजी नहीं डरे, तलवार के भय से फजील अहमद जी आपके पूर्वज डरे, जो हिंदू थे और छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिए। यही कहा जा रहा है कि आज औरंगजेब को मानने वाले भारत में कहां से इतने हो गए? मैं तो कह रहा हूं इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहिए, मोदी जी योगी जी पर आशीर्वाद बरसाते रहिए। जितने औरंगजेब को मानने वाले हैं ना, एक बार दिखाई नहीं देने वाले हैं। क्या तर्क कर रहे हैं फजील अहमद जी? सुन लेते हैं फजील अहमद जी। बोध गया के मंदिर को कब्जा करके बैठे हैं, बोध गया के मंदिर का संरक्षण कहाँ चले जाते हैं? बंटवारा कराने यहाँ होली कहाँ चले जाते हैं? गौतम बुद्ध के पिताजी समाज में, एक सेकंड, यहाँ समाज में शांति की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। हिंदुओं में बंटवारा का काम करिए, औरंगजेब पे उधर के विषय औरंगजेब पर चर्चा करिए, टॉपिक पर आइए। मनोज मुंतशिर ने कहा है कि औरंगजेब की मजार पर, औरंगजेब की कब्र पर वहां कोई म्यूजियम, मजार, संग्रहालय, कोई इमारत बनाने की जरूरत नहीं, क्यों ना वहां शौचालय बनाया जाए। फाजिल जी उस पे नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं औरंगजेब पे बोलेंगे हम तो कैसे? कह रिश्ता रहे इतना हैं। गहरा है, खून अरे का हम तो रिश्ता कह रहे हैं कि और बोध जुबान गया से के निकल मंदिर को जाता आजाद कीजिए, बुद्धों को दे दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं। और अलोपनिषद तो यही लोग लिख के चरण चुंबन कर रहे थे। अरे भाई आप बोल दीजिए ना, यहीं पे छोड़ दीजिए, अपने उपनिषद को बता दीजिए, अपने उपनिषद को बता दीजिए। आप बताइए, एक उपनिषद लिख दिया अकबर की महानता में। कौन लिखा है? कौन लिखा है? हम तो नहीं लिखा, आईने अकबरी में लिखा होगा, हम कह रहे बाबरनामा में लिखा होगा, अबुल फजल ने लिखा होगा, और फजील जी उसको पढ़े होंगे। और तो भारत के लोग नहीं उसको मानते। कौन भारत को मानता है औरंगजेब को? क्यों मानेगा भैया? जिसके नाते हजारों लाखों महिलाएं विधवा हो गई, जिसके नाते जौहर व्रत धारण कर ली, जिसके नाते बहुत सारे लोगों की इज्जत आबरू लूट गई, जिसके नाते भारत की संस्कृति टूट गई। फिलहाल अकबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ औरंगजेब की बात हो रही है। और जो लोग इतिहास पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, या जिन्होंने लिखा है, जो मुगल एम्पायर, मुगलिया साम्राज्य के बारे में पढ़ाते हैं, वो भी ये जानते और मानते हैं और बताते हैं कि मुगल साम्राज्य का खुद पतन ही किसके दौर से शुरू हुआ था और किन कारणों से शुरू हुआ था। मुगलों से रिश्ता बता दीजिए, अपना रिश्ता फजील साहब मुगलों से क्या है बता दीजिए। एच एस रावत जी हमारे बीच में, उन्होंने अभी बात नहीं रखी। एच एस रावत जी,
ये होली का जो रंग है, ये तो खुशियों का त्योहार है, इसमें कहां हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रंग जो है चढ़ाया जा रहा है सियासी रूप से? देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात है जो इस्लाम में इन लोगों को सिखाया जाता है वो जिहादीपन सिखाया जाता है। वो इनको सिखाया जाता है कि जो भी हिंदू हैं वो काफिर हैं, इनके किसी भी चीज के लिए उल्टा करना ये आप ही का धर्म है। यानी मूर्ति पूजा ये मानते नहीं, होली को मानते नहीं, दिवाली को मानते नहीं, मंदिरों का कोई प्रसाद अगर इनको दे दिया जाए उसको ये लेते नहीं है। तो इनका अगर ऐसा ये करेंगे तो इनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। और अभी फाजिल साहब ये जो कह रहे थे कि बौद्ध की बात करो, ये अपनी बात नहीं करते कभी भी। आप देखें जितनी भी डिबेटें करेंगे उसमें उठा करके बौद्धों को लेकर के आ जाते हैं, बौद्धों के साथ अत्याचार हुए। अरे बौद्ध भी तो सनातनी थे ना। तकलीफ है बौद्धों से, मंदिरें कब्जा करके बैठ गए, बुद्धों को तो आपने देश से निकाल दिया। तक्षशिला को कौन लूटा? तक्षशिला को कौन लूटा भाई? तक्षशिला को कौन लूटा? बुद्ध को जो है देश से ही निकाल दिया। अरे खिलजी किस धर्म से आता है? खिलजी किस धर्म से आता है? बता नहीं पा रहे हैं, लेकर चले जा रहे हैं। केवल एक चीज पूछा जा रहा है आस्था जी के माध्यम से। फजील जी आपसे पूछ रहा हूं, आपका रिश्ता है कि नहीं? अगर नहीं रिश्ता है तो पेट में इतना दर्द क्यों, इतना मरोड़ क्यों? आप कहिए कि वो भारत का दुश्मन था है और रहेगा। आप कहिए कि उसको भारत में कोई जगह नहीं। आप कहिए कि उसका नामो निशान मिटा दीजिए। जैसे डंके के चोट पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी कहना कि भारत में कोई है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसको लुटेरा था। लुटेरा ताना बना तोड़ रहे आप। लुटेरा का भारत में क्या जगह है? और लुटेरे के फर्जी रिश्तेदार कुछ बने हुए हैं जो हमारे हैं, जिसको हम अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसको हम सर आंखों पर लेकर चल रहे हैं, वो लुटेरे के साथ जा रहा है। भाई लुटेरे के साथ जाना गंवा रहा है, लेकिन भारत को सम्मान के साथ रहना नहीं गंवा रहा है। एक सेकंड फजील अहमद जी और एसएस जी, आप दोनों शांत रहिए। एचएस रावत जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आप दोनों को मौका दूंगी। अभी काफी समय मेरे पास है। एचएस रावत जी बोलिए, उसके बाद धर्मेंद्र यादव जी। वो औरंगजेब अगर इतना ही अच्छा था, आप इतना उसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, तो मुसलमान जो लोग हैं उन बच्चों का नाम औरंगजेब क्यों नहीं रखा जाता? आपके दादा परदादा किसी का नाम औरंगजेब है? क्यों नहीं रखते? क्यों? वो इतना क्रूर था, रखता है, भाइयों का हत्यारा था। वो इतना क्रूर था कि उसने अपने अब्बू जान को अपनी... इतना क्रूर नहीं होता था तो भारत खंड खंड में बढ़ गया होता। कोई महाराष्ट्र का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई लखनऊ का राजा, कोई बनारस का राजा, तब तो भारत अखंड भारत। फाजिल जी क्या करें भैया? फाजिल जी तरीका ठीक नहीं है आपका। नहीं, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए और उन बातें नहीं करिए। आपको समय मिलेगा। एचएस रावत जी को बोलने दीजिए। आप शांत रहिए फजील अहमद जी। इसलिए मैं फजील अहमद जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके लिए औरंगजेब इतना रोल मॉडल है तो उसके ऊपर नाम रखना चाहिए ना, कहा ये हमारा बेटा औरंगजेब है। मुझे जवाब देने का मौका दीजिए आस्था जी। कहना चाहिए कि भाई ये इतना अच्छा आदमी है, इतिहास भरा पड़ा उसकी क्रूरता से। उसी के ही देन है कि आप लोग इस्लाम आपने कबूल किया, नहीं तो आप भी तो आज हिंदू होते ना, और आज आप भी होली मना रहे होते। आपको होली मनाने से क्यों हो गया? जरा बताइए, महाबली बाली की हत्या क्यों हो गई? शंभु ऋषि का वध क्यों हो गया? इधर से उधर मत ले जाइए और अपनी बारी पर बोलिए। मैं ऑडियो डाउन किसी का नहीं कराती हूँ। कीपिंग इन माइंड कि आप डिसिप्लिन कायम रखेंगे। अंगूठा किसने काटा, क्यों काट दिया? एक मिनट, वो क्रूरता नहीं थी। इधर उधर के तर्क मत करिए। बहनों की आबरू को आपको औरंगजेब पर कुछ बोलना है? आपको चाची, आपके रिश्तेदार जो हिंदू थे उन पे अत्याचार कौन किया? कौन आपको मजबूर किया कि आप हिंदू धर्म छोड़ के चले गए? क्यों आप उसको अपना मानते? कौन सा भय ऐसा सता रहा है? कौन सा रिश्ता आपसे हो गया? पूरी दुनिया जानती है कि वो भारत का नहीं था। हम तो भारत में आपको सम्मान के सहित सर आंखों पर बैठा के रखते हैं। उसके बाद भी न्यूज 18 के जिम्मेदार चैनल पर न्यूज 18 के दर्शक देख रहे हैं कि फजील अहमद है जो औरंगजेब को अपना आदर्श मान रहे हैं। आज औरंगजेब को आदर्श मानने वाले फजील अहमद, औरंगजेब को तो पढ़े लिखे मुसलमान भी अपना आदर्श मानते, वो भी जानते हैं औरंगजेब ने क्या क्या किया। हाँ बोलिए धर्मेंद्र यादव जी। शांत रहिए फजील अहमद जी। धर्मेंद्र यादव जी खंड में बढ़ गया होता भारत, मतलब वही रोका। एक सेकंड धर्मेंद्र जी, भारत को बटने से आप शांत नहीं होंगे तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए मुझे ऑडियो डाउन कराना होगा। शांत रहिए आप, बोलिए धर्मेंद्र। आस्था जी, औरंगजेब क्रूर शासक था और मुझे उम्मीद है कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं, एसएन सिंह साहब को मिला के उस काल में कोई नहीं रहा होगा। उसका एक कारण है, उसका कारण है कि हम लोग बायोलॉजिकल हैं। लेकिन इस सृष्टि पर एक व्यक्ति ऐसा भी है जो उस समय भी रहा होगा, जो नॉन बायोलॉजिकल है, तो उसको उसके बारे में इतिहास ज्यादा पता होगा। हम जो बातें जानते हैं वो इतिहास में जो लिखी हुई बातें हम उसको जानते हैं। किसी इतिहासकार ने बताया क्रूर था, हमने उसको पढ़ लिया क्रूर था।
किसी इतिहासकार ने बताया कि उसकी 2 अच्छाइयां थी, उसको हमने पढ़ लिया क्योंकि हमें इतिहासकार ने बताया, हमने पढ़ लिया। लेकिन हम उस काल में थे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है नॉन बायोलॉजिकल, वो उस काल में भी होंगे क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल है, हम तो हो ही नहीं सकते, हम लोग बायोलॉजिकल हैं। तो ये एहसन सिंह साहब को ज्यादा पता होगा, हो सकता है कि जो नॉन बायोलॉजिकल है उसको बहुत अच्छे तरीके से भारत माता को डायन कहने वाले समाजवादी पार्टी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, रामायण की पुस्तक जलाने वाले समाजवादी पार्टी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहने वाले समाजवादी पार्टी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि आप बता तो दीजिए धर्मेंद्र यादव जी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज भी जो औरंगजेब, उसी इतिहास में पढ़ाया गया कि औरंगजेब के नाते बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग धर्म छोड़कर मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, बहुत सारी बहनें विधवा हो गई, बहुत सारी बहनों की आबरू लूट गई और बहुत सारे लोग जौहर पर धारण कर लिए। आज उत्तर प्रदेश के न्यूज 18 के जिम्मेदार चैनल पर समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि नहीं औरंगजेब बहुत शानदार था और हम औरंगजेब के साथ हैं। तो धर्मेंद्र यादव जी सुन लीजिए, औरंगजेब आपके लिए शानदार जानदार होगा, भारतीय जनता पार्टी और भारत के लोगों के लिए औरंगजेब मतलब जीरो जीरो। हमारा हीरो कौन है? वीर संभाजी। हमारे हीरो कौन है? भारत के लोग, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप। और औरंगजेब की बात आप करते हैं, एक चीज बताइए ना, औरंगजेब भारत का था? नहीं था। औरंगजेब कहाँ का था? विदेशी आक्रांता था, जो भारत में आक्रमण करने आया था, जो भारत को तोड़ने आया था। अब तोड़ने वाले के साथ समाजवादी पार्टी किस मजबूरी में रह रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत के जो मुस्लिम हैं वो भी अंग्रेज को नहीं मानते, लेकिन समाजवादी पार्टी किन विषम परिस्थितियों में औरंगजेब का साथ दे रही है। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में। प्रियंका जी, अब विषय 10 मिलाए जा रहे हैं, बात को इधर से उधर ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल फोकस रखते हैं जहां डिबेट है। होली मुद्दा है, जुमा मुद्दा है, और उसमें कानून व्यवस्था सही रहे, किसी को तकलीफ ना हो, अपने अपने धर्म में अपनी अपनी खुशियां, अपने अपने धर्म का सब निर्वहन करें। अब इसके लिए एक गाइडलाइन आती है कि भाई आप भी जानती हैं, आपके यहाँ भी होली होती होगी, आसपास आप भी देखती होंगी, होली के दिन उसमें कोई समय निश्चित हो सकता है क्या? अब क्या भले ही दिया जाता है 12 साढ़े 12 तक होली होती है, लेकिन होली तो शाम रात तक चलती है, हवा में अबीर गुलाल रहता है, पानी रहता है, हमें भी नहीं पता होता हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से रंग का गुब्बारा पड़ जाए। तो ऐसे में यही कहा जाता है ना, घर से भी ये समझाया जाता है कि ठीक है भाई बाहर मत निकलो तुम, यही तो कहा गया है कि भाई जिससे रंगों को दिक्कत है वो बाहर ना निकले, अरे भाई देर से निकले। अरे भाई आस्था जी, क्या पुलिस एक बच्चे पर चौकसी कर सकती है क्या कि कौन कहां से गुब्बारा फेंक देगा, कौन कहां से रंग उड़ा देगा? ये तो पूरे दिन हवा में रहेगा ही रहेगा होली के दिन। आस्था जी, कल को लड़कियों को कोई छेड़ेगा तो कहेंगे लड़कियां निकलना बंद कर दे। दोनों बातें बहुत अलग है प्रियंका जी, आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो बिल्कुल अलग है, वहां मैं आपसे सहमति जता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताइए कि व्यवहारिकता के तकाजे पर अगर देखें तो इसको मानने में आखिर क्या ऐतराज है? और इसमें कोई मुसलमान वाली बात थोड़ी है, जिसको रंगों से प्रॉब्लम है वो यही तो करता है, घर क्या कमरे से नहीं निकलता। अरे भाई जिसको ये देखिए, संविधान से देश चलता है, ये अपनी इच्छा है कौन घर से निकलता कौन नहीं निकलता। अब होली तो आप भी मनाती होंगी, और आज पहली बार तो मनाने नहीं जा रही है कि 2025 में पहली बार होली मना रही है। लेकिन मुझे अगर रंग नहीं खेलना है तो प्रियंका जी मैं घर से क्या, मैं कमरे से भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि घर का कोई और सदस्य मजाक मजाक में मुझे निकलता कौन निकलने के लिए। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग रंग नहीं खेलते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूँ। अरे भैया, हिंदू धर्म में भी गाँव के कुछ बीमार पड़ गया, किसी को पकड़ना है, किसी को अगर आप रंग निकलेगा ही ना, तो आप बीमार पड़ जाए, किसी के समाज में जाएंगे, रंगों का त्योहार है, रंग पड़ेगा, कोई समस्या है के दौड़ाएंगे तो निकलेगा ही ना। मुझे लगता है कि जाट समुदाय से आने वाले और जो सीओ हैं, भाई कोई बीमार पड़ गया तो क्या करेंगे? नहीं निकलेंगे घर में से। उन्होंने कहा भाई हॉस्पिटल लेके जाना है तो नहीं निकलेंगे घर में से, और साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो नहीं निकलेगा घर में से। निश्चित तौर पे आपको रंग से परहेज है तो आप मत रंग खेलिए, आप बाहर मत निकलिए। और मैं एक चीज कानूनी पहलू बता दूं आस्था जी, कानून में भी कहा गया है, इसको कोई सख्त लहजे में नहीं कहता कि हाँ गाड़ी खड़ा करेंगे तो उठा ली जाएगी, ऐसा कार्य करेंगे तो जेल में चलेंगे, ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो इसलिए किया जाता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे। नहीं तो अभी इसके पहले बकरीद हुआ था, आप देखे होंगे, वही सीओ थे, वही अनुज चौधरी थे, और कानून व्यवस्था को उन्होंने कायम रखा। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अच्छा ही नहीं लग रहा, उनको तो भारत विरोधी। समय खत्म हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर होली और जुमा, उस पर व्यवस्था कैसी हो कैसी ना हो, कौन सी गाइडलाइन सही है कौन सी गलत है, उसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से हावी है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो होली से पहले लगातार सामने आ रहे बयान सियासी उबाल की वजह बन रहे हैं। पहले संभल के सीईओ का बयान सामने आया। अब यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने कहा है कि रंगों से दिक्कत है तो तिरपाल का हिजाब बना लें। बीजेपी विधायक केतकी सिंह कह रही है कि होली से दिक्कत है तो एक ही अस्पताल में इलाज भी कैसे कराते, वार्ड भी अलग होना चाहिए। तो तमाम तरीकों के बयान जो है उस पर सामने आ रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब को लेकर बयान दे दिया है कि क्यों नहीं कब्र पर शौचालय बनवा दिया जाए। तो बड़ा सवाल यही है कि सियासत का खेल, अस्पताल में धर्मभेद और उड़ेंगे रंग गुलाल, मुस्लिम ओढ़ेंगे तुरपाल। तो 52 जुमा एक होली, कब तक चलेगी सियासी बोली? मां बहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे।